हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहली ट्रेड ली थी लिक्विडिटी स्वीप पर। तो यहाँ पे मुझे 1:4 to 5 का टारगेट मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी ट्रेड ली थी, यहाँ पर भी मुझे 1:4 to 5 का टारगेट मिल गया। तो ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप थी और यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप थी। यहाँ पर मैंने कैसे ट्रेड ली है, आप लोग इसको कैसे ढूंढ सकते हो, इस लिक्विडिटी स्वीप पर आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, तो चलो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं डेली वीडियोस बनाता हूं, डेली आपको मैं लेवल्स निकाल के देता हूं आगे ट्रेड करने के लिए। तो अब आपके पास ये रहे लेवल्स। सबसे पहले मैं अब आपको लेवल्स निकाल देता हूं। तो देखिए, ये मैंने लेवल्स आपको निकाल के दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो ये लेवल्स हैं मेरे, आप देख सकते हो, मैंने लेवल्स आपको निकाल के दिए हुए हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे लेनी है। ये मैंने ट्रेड कैसे ली थी, लिक्विडिटी स्वीप आप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको डिलीट कर देंगे। तो मैं जैसे ही, आपको पता है कि मैं लेता हूँ 8 बजे के करीब ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल है, तो ये रही कैंडल 8 बजे के करीब वाली। तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही 8 बजे के करीब जो मार्केट है, जो कैंडल है वो 8 बजे की ये कैंडल है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी, मैंने कैसे ली थी, अभी इससे आगे यहाँ से मुझे कुछ नहीं पता था कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या साइडवेज रहेगी, या किधर भी जाएगी, ये कुछ नहीं पता है। तो हमने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपने लेवल्स मार्क करने हैं। लेवल्स मार्क कैसे करने हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। तो आपने क्या करना है, जो देखिए यहाँ पे ये 8 बजे की कैंडल है, यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो आपने इसका लोअर लो, देखिए इसका लोअर लो कौन सा है, ये रहा इसका लोअर लो, और उसके बाद इसका जो हायर हाई है, फिर ये रहा इसका हायर हाई, और उसके बाद इसका लोअर लो। तो अपने इन 2-3 चीज़ों को मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो देखिए जो भी इसका लोअर लो है, हम इसको मार्क कर लेंगे, ये रहे, मार्क करेंगे, हम इसको आगे तक ले जाएंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया है इसका लोअर लो। अब हम करेंगे इसका हायर हाई। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे मार्केट थी, इसका लोअर लो और इसका हायर हाई। तो हम क्या 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 करेंगे, हम इसका हायर हाई मार्क कर लेंगे। तो ये रहा इसका हायर हाई। तो हम इसको आगे इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया है। तो उसके बाद देखिए, अब मार्केट ने क्या किया है तो ये रही 8 बजे की कैंडल। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से, हमने जो रेंज बनाई थी तो वहाँ पर गई है मार्केट, और उसी रेंज से मार्केट वापस दोबारा फिर से हमारी जो हमने लेवल्स निकाले थे वहाँ पर आ गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी मार्केट ने देखिए लिक्विडिटी स्वीप की थी। मतलब कि यहाँ पर देखिए, जो पहले ये वाला लेवल था, तो इस लेवल को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करके नीचे निकली है। तो यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने ये देखिए बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ी है, इसके ऊपर मैं ट्रेड लेता तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। क्योंकि एसएल हमने छोटा रखना है, मतलब एक जैसा ही रखना है, एसएल हमारे फेवर में होना चाहिए, नहीं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब, अगर हम मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर हमारा एसएल 1 रुपये का है, फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मेरा 1 रुपये का रिस्क हो, तो मुझे 3 रुपये कम से कम प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो इस तरह से ही रियल ट्रेडिंग होती है। तो उसके बाद देखिए, मार्केट फिर से दोबारा इस रेंज पर आई है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे उसी जो हमने लेवल बनाया है उससे मार्केट फिर नीचे आई है, और यहाँ पे मार्केट देखिए, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया है मतलब यहाँ पे मार्केट ने अब लिक्विडिटी स्वीप की है, रिटेलर्स को ट्रैप किया है। मतलब ये कि यहाँ पे अब लोगों को लगेगा कि मार्केट ने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बार गई थी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 5वीं बार यहाँ पे मार्केट निकली है। तो लोगों को लगेगा, जो बिगिनर्स उनको लगेगा मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, तो मार्केट यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो एंटर होंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगी, उनको ट्रैप करेगी, और इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनाएगी, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। इसके ऊपर तो मार्केट निकली नहीं, अगर इसके ऊपर निकल जाती तो हम ट्रेड नहीं लेते। तो उसके बाद मार्केट ने देखिए ये रेड कैंडल बनाई है, जैसे ही रेड कैंडल के मार्केट नीचे निकलेगी, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, एसएल रखेंगे हम इसके बिल्कुल ऊपर। इसके बाद हमें नहीं पता, जब हमने ट्रेड में एंट्री कर लेंगे तो हमें नहीं पता मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, हमें टारगेट देगी, या फिर ऊपर जाएगी, हमें एसएल दे देगी। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें मार्केट एसएल दे देगी, सॉरी। तो हमने अपना एसएल लेने जाना है। एसएल हमारा कितना होगा, मान लीजिए हमारा एसएल 100 रुपये का है यहाँ पे, तो हमने कम से कम 300 रुपये का प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने हमें यहाँ पे टारगेट दे दिया है, जहाँ पे हमें कितने, मार्केट ने 1:4 1:5 का टारगेट दे दिया है। मतलब कि अगर हमारा यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये का एसएल होता, अगर मार्केट हमारी तरफ नहीं जाता, तो मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता, हमारे फेवर में नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारा क्या जाता, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारा 100 रुपये का एसएल कट जाता,
और उसके अगेंस्ट हमारे पास देखिए अब हमारा टारगेट यहाँ पे मिल गया था, तो हमें उसके अगेंस्ट हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो देखिए उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेंज बनाई है, तो उसके बाद मार्केट फिर से दोबारा उसी एरिया पे गई और फिर आई और मार्केट ने यहाँ पे फिर से देखिए उस एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद रेड कैंडल फिर से बनाई है। अब हम यहाँ पे फिर से एक रिस्क लेंगे, तो यहाँ पर हम फिर से रिस्क लेंगे मतलब कि हम अपने एसएल का रिस्क लेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और एसएल बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। हमें नहीं पता यहाँ पे हमें टारगेट देगी कि नहीं देगी मार्केट, और हमें सिर्फ ये पता है कि मार्केट हमें एसएल देगी, हमारा एसएल दे सकती है। तो हमने अपना एसएल लेने के लिए जाना है। कोई बात नहीं, हमारा अगर एसएल लग भी जाए तो उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर से हमें टारगेट दे दिया है। तो कितने का दे दिया है, यहाँ पे मार्केट ने फिर से हमें 1:4 1:5 का आराम से टारगेट दे दिया है। तो इस तरह से ही लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, इसी को लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, इसी को ही रिटेलर्स ट्रैप बोलते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ आ गया होगा। तो ये रहा आगे का लेवल। तो इसके लिए जब भी आप ये इस तरह से ट्रेड करोगे तो इसके पीछे क्या करना है आपको, यहाँ पे हमारे पास ना 2-3 रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है आपने अपना एसएल लेने जाना है। एसएल आपका बिल्कुल छोटा होना चाहिए, आपके फेवर में होना चाहिए। और एसएल आपका जो ट्रेड है, जो क्वांटिटी है, मान लीजिए आपकी क्वांटिटी है जितनी भी है, आपने आपका एक ट्रेड में 100 रुपये का एसएल है, किसी का 1000 रुपया हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका एसएल 100 रुपये का है तो सभी ट्रेड में आपका एसएल 100 रुपये का ही होना चाहिए। और उसके अगेंस्ट आपको 1:3 मतलब कि अगर आप 1 रुपये का एसएल ले रहे हो तो 3 रुपये का आपको प्रॉफिट आना ही आना चाहिए कम से कम। उसके बाद मार्केट आपको 1:4 दे दे, 1:5 दे दे, 1:6 दे दे, वो आपने ट्रेल करना है। ठीक है, धीरे धीरे उसको ट्रेलिंग करके हुए लेके जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना टारगेट बुक कर लूँ तो मुझे यहाँ पे 1:4 का टारगेट मिला है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेल करूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपनी 50% 60% क्वांटिटी बुक भी कर लूं और उसके बाद मैं C2C पे लगा दूं, मतलब यहाँ पे मैंने ली थी वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दूं। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको खुला छोड़ दूं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला तो है नहीं है। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ तक मुझे 1:10 11 12 का यहाँ पे टारगेट दे दिया है। तो इस तरह से आपने ट्रेल करना है। ये देखिए मैंने आपको एक ही ट्रेड में 2-3 चीज़ें समझा दी है। तो इसी तरह से ही रियल ट्रेडिंग होती है। तो मैंने आपको लेवल्स जो थे वो पहले ही बता दिए थे। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। तो इसी तरह ही रियल ट्रेडिंग होती है। मैं और आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं डेली वीडियो बनाता हूं और डेली आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और आपको मैं लेवल्स निकाल के देता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।